कल तक अपन ने पढ़ा है पूरा वर्ग, वर्ग के बारे में पूरा पढ़ लिया, वर्ग पूरे याद कर लिए कंप्लीट। अब पढ़ेंगे वर्ग को निकालना, यानी कि वर्गमूल। क्या पहले पढ़ा वर्ग, अब पढ़ेंगे वर्गमूल। घन मैंने कल लिखा है, याद कर लेना, वर्ग के बाद अपन घनमूल पढ़ेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले थोड़ा ये क्या दिखता नहीं है इसमें, वर्गमूल डाल लो टॉपिक, वर्गमूल। देखो इसमें नोट डाल के लिखना, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सभी ध्यान में रखना कि इधर देखो 2, 3, 7 और 8 कभी भी इकाई अंक नहीं आता इसके पीछे। जैसे स्क्वायर होता है, जैसे मान लो अपन 12 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है 144। तो यहाँ जो इकाई अंक है ये कभी भी 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। कितने का भी स्क्वायर तुम देख लेना उठा के, कभी भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लेना तुम, 10 का, 20 का, 50 का, 200 का, 300 का, 400 का, 442 का, कभी भी क्या होता है 2, 3, 7, 8 इकाई अंक कभी नहीं आएगा। तो नोट डाल के लिख लो, वर्गमूल में इकाई अंक 2, 3, 2,3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। मिटा दिया। देखो ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें बताऊंगा शानदार ट्रिक्स। अभी तक तुमने वर्ग करना सीखा है, अब सीखेंगे वर्गमूल निकालना। किसी के भी अभी तक मोबाइल काम नहीं आया होगा, 1 सेकंड के लिए मोबाइल निकाल लो, मैं तुम्हें बताता हूँ स्क्वायर करना कैसे करते हैं। वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, संख्या को कैसे बताते हैं, जो तुम्हारे आर्मी वगैरह में जो टॉपिक आता है। किसी भी संख्या का, 2 संख्या का गुणा करके मुझे बता दो, वो संख्या बताना है ना। आंसर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है, किस संख्या का गुणा किया वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे तुम 12 × 12 करोगे तो तुम मुझे 144 बताना, 12 मत बताना। 12 में तुम्हें बताऊंगा कितने का वर्ग है। जल्दी बताओ, टाइम ज़्यादा नहीं है। हाँ अरे ये तो मुझे याद है, 169, 13 का स्क्वायर। थोड़ी बड़ी संख्या बताओ ना। जैसे 94 ये 09। अब इस संख्या में ये देखना है, जैसे वहाँ आएगा ये वाला, क्या आएगा इस तरीके से ये आएगा वहाँ पर। अब ये पूछेगा कि इसका वर्गमूल क्या है नहीं क्या है, तो वहाँ अपन को बताना पड़ेगा। कंफर्म सही है ना। ये निकाल। सबसे पहले तो तुम साइड में 1 से 10 तक वर्ग लिखना। अभी रुक जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ वर्ग निकालना कैसे है, ठीक है। देखो कोई सी भी संख्या बताओ, फटाफट बता दो जल्दी। तो बता। 68, 89। देखो ध्यान से समझ लेना, बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा कठिन लगेगा, जैसे 2-5 सवाल किए ऑटोमेटिक सरल हो जाएगा। देखो इधर सबसे पहले अपन को देखना क्या है, इकाई अंक। क्या देखना है, इसका इकाई अंक और इनका भी इकाई अंक। इकाई अंक देखो, इसके वहाँ की 0 भी आ सकता है ना। तो इकाई अंक ये जो 9 है, ये किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है, 3 और अब ये 10 तक तो तुम्हें नॉर्मली दिमाग पे याद होना चाहिए पार्ट है, तो तुम याद कर लेना कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद 7 7 49 होता है, तो 49 में पीछे 9 आ रहा है,
तो 3 और 7 के बीच में आ रहा है, ठीक है। एक आगे जाके बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसकी, और थोड़ा सरल करने के लिए। तो देखो 3 और 7 अपन ने यहाँ लिख दिया। अब वर्ग में कितने अंकों का होता है? 2 अंक छोड़ दो, छोड़ दिए। आगे कितना बच रहा है? 68। 68 से कम वर्ग किस संख्या का है? 8 का है। अब अपने पास 2 आंसर है, या तो 83 है या 87 है। इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अपन दिमाग से नहीं बोल सकते, इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना कि 8 के बाद गिनती में कितना आता है? 9 72। अगर अंडर रूट की संख्या छोटी है तो आंसर छोटा वाला आएगा, और अंडर रूट के अंदर जैसे मान लो यहाँ 73 होता तो फिर आंसर क्या आता? बड़ा वाला। एक दो सवाल और करेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी ये सवाल उतारो, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कैसे नहीं आएगा। आराम से समझना, एक दो सवाल और करेंगे, 3 4 5 6 सवाल किए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जल्दी उतारो। इधर वालों को समझ में आया तो फिर इधर थोड़ा इधर आ जाओ ना, सामने देख लो। अभी सब आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग में तो थोड़ा कठिन लगेगा है। कल स्क्वायर था याद आ, कतरा सिंपल लगेगा, नहीं थे नहीं याद, ऑटोमेटिक हो गया याद। अब लैंग्वेज ही थोड़ी ऐसी है तो समझ में तो कम ही आएगा। देख लेते हैं, फिर भी आ जाएगा। ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा जिसको वर्ग निकालना नहीं आएगा। चैलेंज है मेरा, टेंशन मत लो। तुमसे ही करवाऊंगा ना, मैं तो निकालूंगा तुमसे भी। 3 4 सवाल बता दूं मैं बस। अभी बता दूंगा, सारी चीज़ें दोबारा समझाऊंगा एक बार। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिख लो ये वाला कि वर्ग क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मेरे को कोई बताओ, संख्या बता दो कोई फटाफट। 22 500। वर्गीय ना? चाली है, कटवा हुआ था पाजी यार। देखो इधर जीरो वाला बता देता हूँ। जीरो वाले में ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। जैसे 2 जीरो पीछे, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कल वर्ग याद करने में, 1 जीरो की 2 जीरो कर दो। तो यहाँ पर वापस अब निकाल रहे हैं। कल क्या किया था? वर्ग, जैसे मान लो कल कर रहे थे अपन 10 का वर्ग, तो वर्ग करने पर 1 जीरो की 2 जीरो कर रहे थे, 1 का स्क्वायर कर रहे थे, है ना। अब आज अंडर रूट निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंडर रूट निकाल रहे हैं, यानी कि वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 2 जीरो, यहाँ 1 का 2 किया था, यहाँ 2 का 1 कर दो। यहाँ स्क्वायर किया था 1 का, यहाँ निकालना है इसका उल्टा। तो 225 का स्क्वायर क्या है? 15। तो ये क्या हो गया? 150 का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, बताओ फटाफट कौन सा करना है? 15 129। इसका क्या करना है? वर्ग निकालना है। अब एक बार और समझ लो ध्यान से, जिसको भी समझ में नहीं आया ना अभी, 5 चीज़ें लाइन में ध्यान में रखनी है तुम्हें। सबसे पहले क्या करना है? इकाई अंक पे ध्यान देना है। किस पे? इकाई अंक पे। ये इकाई अंक, और इस वाली संख्या का इकाई अंक, है ना। अब ये जो 9 है वो किस किस संख्या के पीछे आ रहा है? देखो ये 3 है, यहाँ इसके पीछे क्या आ रहा है? और एक 9 आ रहा है। किस किस के पीछे आ रहा है? 3 और 7 के पीछे आ रहा है। आया समझ में यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूज है? सबसे पहले इकाई अंक देखना है। वो इकाई अंक देखना है जो इस संख्या 1 से 10 तक के वर्ग में भी इकाई अंक ढूंढना पड़ेगा कि भाई 3 के पीछे 9 आता है और 7 के पीछे 9 आता है, तो वो 3 और 7 यहाँ लिखना है। लिख दिया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सेकंड स्टेप ये है कि वर्ग हमेशा 2 अंकों में होता है, तो 2 अंकों को छोड़ दो। ये हो गया अपना सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? इसके बाद वाली जो संख्या है वो ढूंढो इसके अंदर। अब ये जरूरी नहीं है कि वो ज़्यादा वर्ग तुम्हें याद नहीं है, वर्ग बड़ा आ गया 151, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का कितना है?
100। 11 का कितना आएगा? 12 का कितना आएगा? 144। 13 का कितना होता है? 169। बड़ा है मतलब ये तो छोटा है ना, तो 13 तो नहीं आएगा, 12 आएगा। कम लेना है, एक कम लेना है उससे, ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, कम निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितना 151, तो अपने पास इससे कम वर्ग किसका है, ये स्टेप है अपने पास। थर्ड पॉइंट अपने पास क्या है कि जो आगे की संख्या बच रही है इससे कम वर्ग किस संख्या का है? 12 का। 12 का कितना होता है? 144। और 13 का कितना हो जाएगा? 169। लेकिन 169 तो है ही नहीं, हम ज़्यादा कम है, तो अपन को लेना है 12, तो अपने यहाँ पर आ जाएगा 12। अब अपने पास ये दोनों ऑप्शन में आएंगे, देखना ध्यान से, कभी भी देखना तुम्हारे जो कंपटीशन का क्वेश्चन अगर आएगा तो दोनों ऑप्शन आएंगे, और जल्दबाजी में तुम कोई भी लगा सकते हो। दोनों, अब 2 आंसर है, एक लाना है कैसे भी करके। अब इसके बाद की स्टेप क्या है, देखो वापस मैं तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ। पहला स्टेप इकाई अंक पे ध्यान देना है, दे लिया। इकाई अंक को इसमें ढूंढना है, जिसके सामने इकाई अंक आएगा वो 2 संख्या यहाँ लिखनी है, जैसे 3 और 7। दूसरी स्टेप अपने पास वर्ग हमेशा 2 अंकों का होता है, इसलिए 2 अंक छोड़ के आगे की संख्या पे ध्यान देना है। ठीक, अब आगे की संख्या को जितना वर्ग है उस वर्ग से कम, जैसे कि 13 का तो 169 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा? 12 का वर्ग। 12 का वर्ग तो 12 12 2 जगह लिख दिया। अब 2 संख्याएं आ गई। अब दोनों में से क्या करना है, इसका पता लगाने के लिए कि भाई इसमें से राइट कौन सी है, तो अपन क्या करेंगे, 12 के बाद गिनती में कितना आता है, इन दोनों को गुणा करेंगे और पता लगाएंगे कि भाई इससे बड़ा आता है तो आंसर बड़ा वाला, और छोटा आता है तो आंसर छोटा वाला। जैसे देख तो 12 को 13 से गुणा करो, गुणा करने की ट्रिक 3 2 6, 3 एकम 3 2 5 और 1 एकम 1, 156। गुणा करने की भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो यार। अब तुम्हें गुणा करना इस तरीके से आता है, नहीं तुम तो भाई लंबा प्रोसेस करोगे। ये सब बता दूंगा तुम्हें, बेसिक गणित तो मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। गुणा कैसे स्पीड से करते हैं वो भी तुम्हें बताऊंगा। देखो 12 को 13 से गुणा किया, 156 आया। 156, अब 51 क्या है, इससे तो छोटा है ना, तो छोटा वाला आंसर आएगा। 123 का था, जिसने बताया। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज हो तो पूछ लो, नहीं है? देखते हैं अगली संख्या बताओ। 30 और 25। अब इसका करना है, करो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसका तो सिंपल ही 5 आता है ना पीछे, 5 का तो सिंपल ही आता है। इसमें क्या है, 5 आ गया इकाई अंक। अब इकाई अंक 5 तो 1 के पीछे ही है, तो 1 आ जाएगा। सिंपल ही 1 इसमें, तो क्योंकि 1 ही उत्तर आएगा ना, डायरेक्ट वही आएगा। अब इससे कम वर्ग किस संख्या का है, किस संख्या का है भाई? 30 है ना अपने पास, अगर 6 का करते हैं तो 36 हो जाता है। 36 तो बड़ा है। इससे कम वर्ग, 2 अंकों को छोड़ने के बाद इससे कम वर्ग किस संख्या का है? 5 का। बस 55 आ गया अपने पास, क्योंकि डबल संख्या आती नहीं है यहाँ पर। इकाई अंक जिसका 5 उसमें भी सिंपल है, और जिसमें 0 आता है उसमें भी सिंपल है, क्योंकि 2 सिंपल ही रहेगा। आया समझ में? और कुछ बता दो, 5 वाला एकाधिक और बता दो, 5 वाले एकाधिक संख्या और बता दो, थोड़ी बड़ी बता दो। 1225 तो और छोटा है यार। 21,000। अरे 5 इकाई अंक की बोल रहा हूँ मैं, तो 9 कैसे आ गया फिर उसमें? 7200, ये इस तरीके से देख लो, इधर 7225 यही है। देखते हैं इकाई अंक कितना है, 5। एक ही संख्या के पीछे है 5, 5 का 5 ले लिया। अब 2 अंक छोड़ दिए। 72 से कम वर्ग किसका है? तुम्हें सिर्फ एक चीज़ लाइन ध्यान रखनी है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ध्यान रख लेना बस। 72 से कम वर्ग किस संख्या का है? 8 का। 9 का क्या हो जाता है? 81। ये तो बड़ा हो जाएगा। 72 से कम वर्ग मतलब 8 का, 8 × 64, तो ये 85 का हो जाएगा।
आ गया समझ में? 5 वाला भी। नेक्स्ट एकाधिक संख्या और बताओ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कोई सा भी। 51 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? 51 84। अब देखो इकाई अंक क्या है, इधर देख लो पहले, सब कर लेना, मैं सबको मौका दूंगा एक बार करने का। जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार थोड़ा सा देख लो, फिर तुम स्पीड से जितना चाहे स्पीड से करना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है इकाई अंक, 4 किसके पीछे? 2 के पीछे। किसके पीछे आएगा? 8 के पीछे। 2 अंक आगे। दूसरी स्टेप अपने पास है कि 2 अंक छोड़ने। 3 ही तो स्टेप ध्यान में रखनी है यार। सबसे पहले तो इकाई अंक देखना है, इधर देख ले, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। फिर क्या हिंदी में लिखा दो सर हमें। इकाई अंक पे ध्यान दिया, इकाई अंक ढूंढा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप का ये है कि 2 अंकों को छोड़ो। तीसरी स्टेप ये है कि 51 से कम वर्ग किस संख्या का है? 51 से कम वर्ग 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 हो जाता है। तो दोनों में से कौन सा छोटा है इससे? 7 वाला। 7 7 आ जाएगा। अब अपने पास 2 आंसर हैं, 72 भी हो सकता है और 78 भी हो सकता है। इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एक संख्या को बढ़ा करके गुणा करेंगे। 8 सते 56। अब ये छोटा है, मतलब अंडर रूट। देखो यहाँ पर तुम कंफ्यूज होगे बार बार कि सर छोटा लेना है बड़ा लेना है, बड़ा लेना है छोटा लेना है। अंडर रूट के अंदर छोटा है तो आंसर छोटा वाला। अगर अंडर रूट के अंदर इससे बड़ा आ जाता है तो आंसर बड़ा वाला। अभी तक छोटा ही छोटा है अपने पास, कोई ना कोई सा वर्ग ढूंढो जिसमें बड़ा भी आएगा। तो इसका आंसर होगा 72। ठीक है, और कोई संख्या बताओ, कहीं ना कहीं तो बड़ा आएगा इसे। 43 56। इकाई अंक 6 है, 6 किसके पीछे आता है? 4 के पीछे और 6 के पीछे। 2 अंक छोड़े, बचे कितने? 43। 43 से कम वर्ग किस संख्या का है? 6 का। तो अपने पास 2 आंसर है, या तो 64 या 66। इसको याद करने के लिए अपन एक संख्या बढ़ा के गुणा करेंगे। 6 सत्ते 42। अब आगे देखो, ये संख्या बड़ी है, इससे तो बड़ी है ना, तो अगर अंडर रूट वाला बड़ा है तो आंसर कौन सा वाला आएगा? बड़ा वाला। अंडर रूट का अगर छोटा था तो आंसर कौन सा वाला आएगा? यहाँ पर तुम्हारा कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। आया समझ में? अंडर रूट के अंदर अगर बड़ी संख्या है तो बड़ा वाला आंसर, अंडर रूट के अंदर छोटी संख्या है तो छोटा वाला आंसर। अब भी कोई कंफ्यूज हो किसी को तो बता दो, कहीं से कहीं तक। अब मैं तुम्हें देता हूँ, कोई सी भी संख्या मैं तुम्हें देता हूँ, इकतीस 36 का वर्गमूल क्या होगा? पवन के 56, बादल के 56, दिनेश के भी 56। सब क्या आ गया? वाह यार, बहुत जल्दी सीख गया यार। जिसके नहीं आया हो वो बता देना। वो कहा क्या आज लखन? गणित के दिन देखो, एक भी दिन अगर क्लास मिस करी तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा गणित के अंदर, सिद्धांत गणित का है। क्योंकि एक अब ये वाली चीजें कल उनको कौन बताएगा? बंद कर रखिए। ये वाली चीजें उनको कौन बताएगा? कोई नहीं बताने वाला, और इतना कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो देखो, और किसी के नहीं आंसर आया हो तो बता दो फटाफट जल्दी। एक के नहीं आया, और बाकी सब क्या आ गया? देखते हैं। इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 किसके पीछे आता है? एक तो स्टार्टिंग में 4 के पीछे। अब एक चीज़ मैं तुम्हें छोटी सी नोट करवा देता हूँ,
एक अंक ढूंढ लो तुम, तो दूसरा ऑटोमेटिक मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है। जैसे मान लो तुमने एक अंक इसके पीछे किसके पीछे आएगा, 5 तक याद रख लो बस। इसके बाद वापस रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है ना वापस। जैसे 5 के बाद में 6 वापस आ गया, 9 वापस आ गया, 4 वापस आ गया, 1 वापस आ गया, रिपीट हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, 5 तक तो वर्ग सभी को याद है, सबको याद है, ऐसा कोई बंदा नहीं है 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा 5 तक के वर्ग, तो है ना। तो अपन को दिमाग में लगाना है 6 किसके पीछे आता है स्टार्टिंग में, 4 के पीछे। अब इनको यहाँ पर दूसरी संख्या का अपन कन्फ्यूज रहता है कि सर 6 किसके पीछे आएगा, वर्ग दिमाग में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट दिमाग ये लगाओ कि टोटल योग 10 होना चाहिए। तो इसमें कितने जोड़ेंगे जब 10 हो जाएगा, 6। आ गई समझ में। किसी भी संख्या करके देख लेना, अभी दोबारा बता दूंगा वापस। वर्ग दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। अब अगर तुम्हें 4 मिल गया, जैसे मान लो तुम्हारे इकाई अंक आ जाता है 7 आता है क्या कहीं ना कहीं, नहीं आता। ये भी ध्यान रखना, अभी लिखा था ना 2, 3 और 7, 8, ये तो वर्ग में इकाई अंक होता ही नहीं है कहीं से कहीं तक। अपने पास आता है 9, क्या आता है 9 स्टार्टिंग में 3 के पीछे आता है, तो इसमें कितना जोड़ेगा 10 हो जाए, यानी कि 2 संख्याएं हो गई। देख लो 7 के पीछे भी 9 आ रहा होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अब ज़्यादा। अब तो 5 तक ही रह गया भाई, पहले तो तुम्हें पूरा याद करना पड़ रहा था, अब तो तुम्हें 5 तक ले आया मैं, इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या करूँगा फिर। आ गए समझ में। एक संख्या ढूंढो और दूसरी का टोटल योग देख लो भाई, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। अब देखते हैं वापस सवाल, देखो 4 आ गया तो दूसरा क्या आना चाहिए, 6। अब 2 वर्ग छोड़ो, मतलब 2 अंक छोड़ो, और 2 अंक के बाद जो संख्या बची है, जितनी भी बची हो, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, उससे कम वर्ग किस संख्या का है। अब देखो 5 का क्या होता है 25, 6 का 36 हो जाएगा, तो 36 तो बड़ा हो जाएगा ना इससे। तो इससे कम वर्ग, एक छोटी सी लाइन नोट करके लिख लो, ध्यान नहीं रहे तो, इससे कम वर्ग किस संख्या का है। 5 का है तो 5 5 लिख दो दोनों के आगे। अब या तो 54 होगा या 56 होगा। अब इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 के बाद गिनती में कितना आता है, दोनों को गुणा किया 6 पंजे 30, बड़ा है ये, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा वाला। मैं तो बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ यार, मैं हिंदी में तो ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। अगर अंडर रूट के अंदर बड़ा वाला है तो आंसर भी क्या आएगा, बड़ा वाला। उतार लो इसे भी। देखो ये वाला समझ में आ गया टोटल। एक सवाल और दे दो, कोई सा भी सवाल बता दो एक फटाफट। 40 चिन्ह में। देखते हैं इधर, मैंने तुम्हें बताया था 6 किसके पीछे आता है, स्टार्टिंग में 4 के पीछे, और 4 के बाद नेक्स्ट अपना 6 ही आना है, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब 2 अंक छोड़ दो, अब 40 बचे ना। देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 40 से कम वर्ग किसका है। भाई 40 से कम वर्ग किसका है, देखो इससे में 40 से कम संख्या देखो कौन सी है, 36 है, और 36 के सामने क्या है, 6। अपन ये वाला ही क्यों ले रहे हैं, ये संख्या क्यों नहीं ले रहे वहाँ पर, क्योंकि ये संख्या दे रखी है तो ये लेंगे। ये अंडर रूट के अंदर की है ना, वर्ग लगाना है इसके अंदर। अब 6 के बाद गिनती में कितना आता है, 7, 6 7 अंडर रूट के अंदर की संख्या क्या है, छोटी है, तो आंसर कौन सा आएगा, छोटा वाला। इस तरीके से बस, 64 नहीं, छोटा वाला। इस तरीके से सीखो, तुरंत याद आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर अगर छोटी संख्या है तो आंसर क्या आएगा, छोटा वाला। उतार लो ये भी। और तुम्हारे हिसाब से बड़ी संख्या जो भी है तुम करके देख लेना। घनमूल में आएगा, नहीं घनमूल में आएगा फिर, जैसे 3 0 वगैरह का अगर आता है तो घनमूल में आएगा। और आ सकता है, देखो ढूंढेंगे तो कैसे, 21 609, इसका वर्ग निकालना है। देख लो इकाई अंक क्या है, 9, 9 के पीछे क्या आएगा, 3, 3 के बाद कितना आना चाहिए, 7, क्योंकि दोनों का योग कितना करना है, 10। 2 अंक छोड़ दिए, क्या है 216। अब 216 है
वर्ग ढूंढते जाओ। अब भाई तुम्हें वर्ग तो 25 तक मैंने कल याद कराई दिए, तो दिक्कत आनी ही नहीं है। 11 का वर्ग 12 का वर्ग भी नहीं है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, तो 15 का कितना हो जाएगा 225, तो 14 का आ जाएगा यहाँ पर। 14 का 196 होता है, ये 14। अब या तो आंसर 143 या आंसर 147। अब 14 के बाद गिनती में कितना आता है, इसको तो भूल जाना है कहीं वरना तुम सारी संख्या को गुणा कर दो। सिर्फ 14 की 14 और 15 को गुणा करेंगे अपन। 5 चौको 20, 4 5 9 9 और 2 11 को 1 हासिल को 1 और 1 1 2 210। इस तरीके से गुणा करना, तुम सीख टेंशन मत लो। 210 है गुणा करना तो मैं सिखाऊंगा ना, भी सिखाया थोड़ी ना तुम्हें, सब चीज़ें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तुम तो तुम्हारे हिसाब से गुणा कर लो, मैं बता दूंगा। 210 आया, 216 है, बड़ा है तो बड़ा है, तो आंसर कौन सा वाला, बड़ा वाला। बड़ा है तो बड़ा वाला, आंसर 147 आया क्या, सही है। कुछ हो गया चोरा यार, एक क्वेश्चन आर्मी का सही जाएगा गोलू भाई है। एक क्वेश्चन सही चला गया, इसलिए ज़्यादा थोड़ा ढूंढ के ला रहा है क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन राइट हो गया 50 में से, एक क्वेश्चन तो राइट हो गया इसके आर्मी का। ठीक है, मिटा दूं। देखो अब अपना बोलो मत, अब अपना बेसिक के अंदर जोड़ घटाओ तो लगभग नॉर्मल है ऐसे ही। गुणा में तुम्हें करना सिखाऊंगा, गुणा के अंदर ही वर्ग चल रहा है। वर्ग अपना कंप्लीट हो गया और वर्गमूल भी कंप्लीट हो गया। वर्ग से वर्गमूल बना, वर्ग पूरे 125 तक तुम्हें याद हो गए थे, और उसके बाद वर्गमूल निकालना तुम्हें आ ही गया। दोनों टॉपिक पूरे कंप्लीट हो गए। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ लेंगे, या गुणा करना भी कल ही बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक है ना, तो कल घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है।